हाल ही में ऑकस जो अलायंस है या जिसको हम ग्रुप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। AUKUS, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया ब्रिटेन और यूएस से हो गया अमेरिका। तीनों देश मिलकर के एक ग्रुप बना रहे हैं और ये जो ग्रुप है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, शांति बहाल करने के लिए, इसके साथ साथ में अन्य कुछ और जो मुद्दे हैं उस पर काम करेगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन की जो सिक्योरिटी वाली जो व्यवस्था है और तीनों देशों की जो सिक्योरिटी टाई है उसको मजबूत करने का ये काम करेगा। इसी को लेकर के एक न्यूज़ आई थी, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन किसको कहा जाता है। तो देखो, इंडो मतलब इंडियन ओशियन की हम बात कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक, पैसिफिक मतलब हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की। तो दोनों का जो सम्मिलित रूप है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा कहलाता है अपना इंडो पैसिफिक एरिया या फिर रीजन जिसको हम कहते हैं। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण देश आते हैं। देश के साथ साथ आइसलैंड है, आइसलैंड के साथ साथ कुछ खाड़ी भी देखने को मिलेंगी, जलडमरूमध्य भी देखने को मिलेंगी। तो ये रीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है संसाधनों की दृष्टि से, वाहनों की आवाजाही की दृष्टि से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। अब ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती। डार्क कलर जो आप देख रहे हो ना, ये सारे देश जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है अमेरिका, ये भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना हो गया। इसके अंतर्गत साउथ चाइना सी भी आता है, बे ऑफ बंगाल भी शामिल है, इंडियन ओशियन भी शामिल है, ठीक है। और इस तरफ का ये वाला एरिया भी, इधर से जो आने वाली कंट्रीज़ हैं वो भी आती हैं। और पार्टिकुलरली यदि हम उन देशों की संख्या के बारे में जानें तो यहाँ पर टोटल 38 कंट्रीज शामिल है इस क्षेत्र में, ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका आधा हिस्सा तो यही घेरे हुए हैं, लगभग 44%। विश्व की टोटल आबादी की आधी आबादी, आधी से भी ज़्यादा आबादी इन देशों में रह रही है, 65% आबादी। विश्व की टोटल जीडीपी का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ये लोगों के पास है, ठीक है, 62% हिस्सा। और विश्व के जो जितना भी व्यापार होता है वो इन कंट्री के हिसाब से देखें तो 46 हिस्सा ये लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो इसी तौर पर इस क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस एरिया में चीन का दबदबा बढ़ते जा रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए 3 देशों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑकस। तो इस ग्रुप के बारे में ये बात कही जाती है कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में फिर से जो संबंध है ना, देशों के बीच जो संबंध है वो मजबूत होने वाले हैं। अंडर द न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएस और जो यूके हैं ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने वाले, मतलब न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाली परमाणु पनडुब्बी इनको मिलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया को ये लोग देंगे। तो ये तीनों जो देश हैं आपस में मिलकर के सिक्योरिटी अलायंस बना रहे हैं जो कि हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया को इक्विप्ड करने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में तो शांति की व्यवस्था बनेगी ही, सुरक्षा की व्यवस्था बनेगी ही, इसके अलावा भी कुछ कुछ और क्षेत्र हैं जिनमें ये लोग काम करेंगे। यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात की जाती है आज से 10 साल पहले, ठीक है। प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा थे तो इन्होंने अमेरिका को बिल्कुल चालू करवा दिया। बिगन डिस्कशन द नीड टू फोकस मोर अटेंशन ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब ने अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस ले आए हैं। कई सारे जो देश हैं उनके साथी देश भी उनकी आलोचना करने लगे हैं कि आप बहुत गलत टाइम में वहाँ से अपनी सेनाओं को वापस ले आए हो। इसी के चलते चलते अमेरिका का ये एक नेक्स्ट कदम है कि ऐसी बात नहीं है, क्या है, अन्य देशों की जो संबंध है चाइना के साथ ऑलरेडी बिगड़ रहे हैं और उसका जो डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते ही जा रहा है, दबदबा, उसी को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखो जो चाइना है ना, साउथ चाइना सी एंड इट्स एंटीपैथी टुवर्ड जापान, ताइवान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो गतिरोध बढ़ते ही जा रहा है।
इसके अलावा ब्रिटेन को लेकर के बात करी जाती है कि ब्रिटेन को अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी दी है। वो भी जो है अपनी जो सबमरीन है उसको न्यूक्लियर पावर से चला सके। इसके अलावा मिस्टर बाइडेन जो है इंश्योर करना चाहते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में लंबे समय के लिए, एक थोड़ी बहुत टाइम के लिए नहीं, लंबे टाइम के लिए। क्योंकि ब्रिटेन भी क्या हो गया है, ब्रेग्जिट से बाहर आ गया है। अब ब्रेग्जिट से बाहर आ गया है तो वो अपनी जगह फिर से प्राप्त कैसे करेगा? कोई ना कोई अलायंस की तो उसको फिर से ज़रूरत है, इसलिए वो इसका एक पार्ट बन गया है। अब थोड़ी सी लेकिन यहाँ पर दिक्कत ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में एक डील करा था कि आप हमें जो है 8 सबमरीन बना के देना, जो कि बेस्ड थी किसमें, डीजल और इलेक्ट्रिक। अब कौन सा मतलब रह गया? यदि आपको उससे अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ कहीं से मिल रही है तो अब आपकी तो कोई मतलब की नहीं रह गई। इसी को चलते चलते फ्रांस जो है अब ऑस्ट्रेलिया से जवाब मांगेगा, ऐसे तो मानने वाला है नहीं फ्रांस। एक्सपर्ट का कहना है न्यूक्लियर सबमरीन विल अलाउ ऑस्ट्रेलिया टू कंडक्ट लॉन्गर पेट्रोलिंग एंड गिव द अलायंस ए स्ट्रॉन्गर मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। तो लंबे समय तक अब जो है ऑस्ट्रेलिया की जो सबमरीन रहेगी वो लंबे समय तक पेट्रोलिंग करते रहेगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो दूसरी समस्या है ना वो हो जाती है न्यूजीलैंड के साथ में, ठीक है। अब न्यूजीलैंड को इस ग्रुप से आपने बाहर रख दिए हो। न्यूजीलैंड के साथ में पहले एक ट्रीटी हुई थी कि देखो हमारा जो एरिया है उसके किनारे से आप न्यूक्लियर पावर सबमरीन को आप नहीं ले जा सकते हैं, तो ये एक अलग से चिंता की विषय बात हो गई है। दूसरी बात यह है इस ग्रुप से न्यूजीलैंड को आउट ऑफ डील रखा गया है टू शेयर ए रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर एंड अंडर वाटर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों से उसको दूर ही रखा गया है। देखो कुछ और ऐसे मसले हैं जिन पर आगे जो है हल होते रहेगा, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र क्षमताओं का हम विकास कैसे करेंगे, प्रौद्योगिकी को साझा करना है, सुरक्षा का गहन एकीकरण होना चाहिए, इसको हमें बढ़ावा देना है, और रक्षा संबंधित साइंस, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक केंद्रों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में ये लोग सहमत हुए थे। सबसे बड़ी पहल यही थी कि ऑस्ट्रेलिया को हमको परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का एक बेड़ा देना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे। और यदि हम टाइम पीरियड की बात करें ना तो देखो आने वाले जो 18 महीना में हैं, इन महीनों में तीनों देश इसे हासिल करने के वास्ते सर्वश्रेष्ठ मार्ग तय करने के लिए मिलकर काम करने वाले हैं।